मैं जब आपका एकदम से केडी कैंपस शुरू हुआ था, हाँ। WB02, उसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और जस्ट आप अलग हुई थी। वीकेंड बैच था। और हर क्लास में ये कहानी तो आपका चलता ही था, ऐसे हुआ मेरे साथ, वैसे हुआ। चलो बहुत अच्छा लगा बेटा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्या? जैसे हूँ, और फिर अभी इनकम तो तुम तो बता ही नहीं, बताओ अपने बारे में, बताओ जरा क्या है? और मैं अभी इनकम टैक्स 21 में सेलेक्ट हुआ हूँ। मैं अभी सामने आना नहीं चाहता। ऐसा कैसे? आगे वीकेंड बैच के थे। हाँ, तो तुम आगे आओ, बहुत चालाक। देखो ये हमें क्रेडिट देना नहीं चाहता है, हमें जबरदस्ती पकड़ के क्रेडिट दूंगी। मेरा सारा क्रेडिट आप ही का है मैम। नहीं, अब बताओ अपने बारे में बताओ। जब मैम का एकदम से, मैं उस समय इंजीनियरिंग कर रहा था और मुझे पता भी नहीं था एसएससी होता क्या है। तो एक दिन मैं बस में वैसे ही आ रहा था, तो मैं अपने दोस्त से पूछा कि भाई अब तो क्या करें, क्योंकि उसके कई सारे सब्जेक्ट्स में री लगे हुए थे। तो उसने मेरे से बोला कि भाई मैं सीजीएल करूँगा। मैं बोला सीजीएल क्या होता है भाई? फिर मैं उसके बाद में थोड़ा पता किया, तो मैं तो ऑल क्लियर था, तो मेरा प्लेसमेंट हो गया था। फिर मैं कंपनी चला गया। लेकिन हम लोग बिहार से हैं, तो वहाँ पे एक वो कहावत है कि करो सरकारी नहीं तो बेचो तरकारी। तो उसके बाद भी मेरा दिमाग घूम गया, मैं वहाँ रिजाइन किया। और रिजाइन करके हुआ क्या था कि मैं प्री दिया और मेरा 146.5 प्री में आ गया। तो मेरा अंदर से इतना कॉन्फिडेंस हो गया, बोला अरे यार छोड़ अब ये कर लेते हैं। फिर वो उसी क्रम में देता रहा, हर साल सिलेक्शन होता रहा। अभी मैं 21 में क्या? हाँ, 21 में इनकम टैक्स में सिलेक्शन हुआ है। और अभी मैं CHSL 19 से उसमें हूँ, JSA में हूँ। फिर उसके बाद स्टेशन मास्टर भी हुआ पड़ा है। तो और 3 सरकारी नौकरी। फिर तो अपना शादी बदी तो बिहारी में तो शादी बदी बड़ी बढ़िया होती है फिर तो, है ना? सरकारी बाबू बनने के बाद बहुत अच्छी लड़की मिलती है। शादी बदी का क्या? मैम लड़की वाले तो आ ही रहे हैं घर पे। तो अचानक से, मैं तो यहीं रहता हूँ, तो ये आया, बोला कि मैम से मिलना है। तो मैम का घर वर सब जानता ही था, क्योंकि यहीं मुखर्जी नगर में हूँ कई सालों से। तो फिर मैं इसको लेके आ गया, क्योंकि मैम तो बाहर नेम प्लेट वगैरह भी नहीं लगाती, ताकि बच्चों को पता ना चल जाए। लेकिन क्योंकि जब मैम स्ट्रगल कर रही थी अलग कोचिंग खोल के, तो अपने बारे में सब कुछ बताती थी। और मैम का क्लास चलता था उसमें, ये बत्रा वाले हॉल में। तो रोज 10 मिनट इस पे कहानी जरूर होता था, ये ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ मेरे साथ। उसके बाद मैम का ही हाथ है। मैंने खुद देखा है, कई टीचर्स को मैम ने बनाया यहाँ पे। उसके बाद मैं इधर थोड़ा कंट्रोवर्सी देख रहा था, तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था कि सारे जो इनके प्लेटफॉर्म पे कितने सारे जो आप लिख रहे हैं, ये सब मैम के पास ही आते थे। और उस समय उसके बाद फिर बीच में स्विच करके चले गए थे बैच वो करके। देखो बेटा बात क्या है, पिछले बार मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था। हाँ। इस बार मैंने कहा तुम हांडा फोड़ो। क्या फर्क पड़ता, छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज है, वो सब बात की। तुम दोनों इधर आ जाओ, पास में थोड़ा आगे आओ, दोनों सामने। मैं सिर्फ भगवान से ही मनाती हूँ कि तुम सब क्वालिफाई करो और तुम सब मेरे पास रात को इसी तरह से 10 से 11 के बीच में आ जाओ और आके बच्चों को मोटिवेट करो। क्योंकि शायद आपको पता नहीं है कि जब आप मोटिवेट करते हो ना, तो देख रहे हो कितने लोग वॉच करते हैं। हाँ, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। बहुत हाथ रहा उसमें से। भाई ये मिठाई लेके आए, तो इनको भी तो कुछ खिलाइए। 10 मिनट बैठो, बस क्लास खत्म करके हाँ, मैं हाँ, पहुंचती हूँ। please। ठीक है, फिर बात करते हैं तुम लोग से। 10 मिनट बैठना, ठीक है? चलो, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा।